अच्छी नई वीडियो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कोरोना पढ़ाई में नाम आ चुका है 5th स्टैंडर्ड के साइंस के साथ। और आज का मेरा चैप्टर का नाम है ग्रोथ एंड पर्सनल डेवलपमेंट। आज हम ये चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं जिसमें हम हेरिडिटी के बारे में बात करेंगे और बाकी सारी चीज़ें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हेरिडिटी, हाउ टॉल डज वन ग्रो। हमें कैसे पता चलता है कि एक आदमी कितना ज़्यादा लंबा ग्रो होगा। यू नो दैट योर आर हाइट ग्रो स्टिल वी आर अबाउट 18 years old. People think of you, we think of people you know who are 18 or older. These people are very much taller or shorter than their parents. Look, the build and the other physical characteristics are like of those of our parents. People of one family show similar and many similarities in many ways. Some of our features, traits are those of our grandparents or our parents' siblings. That is why sometimes people who know them recognize us even if they have never met us before. तो कुछ लोग हमें पहले ही पहचान लेते हैं अगर वो हमें पहले भी मिले नहीं है, क्योंकि हमारे जो कैरेक्टर स्किल्स हैं वो हमारे मम्मी पापा से या दादा या पेरेंट्स के जो भाई बहन है, जो उनके सिबलिंग्स हैं, उनसे मैच करती है। क्यों? क्योंकि हम सब एक ही फैमिली को सब सिमिलर दिखता है, तो उन सब की थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज यंग वन में होगी। तो अगर वो मेरे घर वालों को जानता है तो वो मुझे बिना जान के, वो बस उसने मेरा नाम देखा है, वो बस मुझे नाम से जानता है, ना उसने कभी मुझे देखा है, तो वो देखते ही मुझे पहचान सकता है, हाँ ये इसका बेटा है। एज पर मेरे रुक्स और मेरे बिल्ड्स के हिसाब से, बीइंग बोर्न विद सर्टन फीचर्स or traits in common with the members of the family is heredity. अगर आप ट्रेड्स के साथ बॉर्न हुए जो आपके फैमिली में कॉमन है, वो आपके फैमिली की हेरिडिटी कहा जाती है। दीज आर इनहेरिटेड ट्रेड्स, वो पहले से जन्म के पहले से ही आपके अंदर होंगे, ये कंफर्म होता नहीं है। पर उसके बाद फिर कोई बोलता है कि पापा बोलते हैं कि इसका नाक मेरे जैसा होगा, नहीं, फिर मम्मी बोलती है नहीं इसका जो मुंह होगा वो मेरे जैसा होगा, फिर दादी बोलेगी नहीं इसकी आंखें मेरी जैसी होगी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये ऐसी होती है, ये ऐसी फिक्स नहीं होती है, बस इसके बात तक की बातें होती हैं। और फिर जब बेबी आता है तभी वो ऐसे करता है, ये देखो इसका नाक मेरे जैसा, इसका आँख मेरी जैसी, ये सारी चीज़ें होती है और ये इनहेरिटेड होती है, पैदा होने के बाद खुद ही आ जाती है। जैसे आपकी शेप डेवलपमेंट होती है एज पर आपके पेरेंट्स कैसे दिखते हैं। हाँ, इवन दो may thought of our traits are like those of our family, फिर भी कुछ भी हो जाए तो हमारे ट्रेड्स के ऊपर, हमारे इडेंटिटी के ऊपर हम किसी का भी कंट्रोल नहीं होता, खुद ही नेचुरली डेवलप होते हैं दोस्तों। रीड एंड रिफ्लेक्ट, an industrialist had worked hard to explain his business. He had 3 assistants. He conducted an experiment to decide whom he had to make the head of his factory. After he retired, he gave 5 lakh rupees each of them and told them do whatever they thought best with the money. After a year, he calls them and asks them to report how they had used the money. First assistant, he had kept the money safe. It cannot fall into anyone's hand. I can bring it back you whenever you say. Second assistant said, this year I doubled the amount of the earlier bonus we gave our workers, so I gave them all a feast. All the workers were happy. I think I used the money really well. Third assistant said, with a part of the money you gave, I brought a better machine. Our products grew fivefold. Our products had also better quantities on, and demand for it also grown. We made the profit of 25 lakhs in just 8 months. So I used 10 lakhs to build a canteen for the workers needed. I had put 5 lakhs in the workers welfare fund
and I think I shall use the remaining 10 lakhs to buy one more machine. You can easily guess who is the industrial choose for the successor. What is the moral of the story? तो ये यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी है. आदमी है, कंपनी है, बूढ़ा हो रहा है, रिटायर होने की एज है, हेड उस कंपनी को हैंड ओवर करना है. 3 लोगों को काम दिया, एक ने बचा के रखा. स्टेबल मतलब इसका मतलब ये होता है कि वो कंपनी स्टेबल रखेगा ना, इंक्रीज करेगा ना, घाटे में डालेगा. दूसरे ने वर्कर्स पे डाल दिया, मतलब पैसा घाटे में जाएगा. तीसरे ने पैसा बढ़ाया, नई मशीन लाई, वर्कर का फंड बनाया और जो 5 लाख रुपए दिए थे उसके 30 या 40 लाख तक बनाए. दिस इज हाउ स्मार्ट पीपल वर्क. जो तीसरा था वो सक्सेसफुल बना क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल जो मनी था उसने उसको स्टेबल रखा, उसको इंक्रीज किया, उसको यूज किया, उसको वापस इंक्रीज किया और अभी उसने जो अमाउंट दी थी उसको 40 या 30 गुना बढ़ा दिया. तो ये मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि एक पर्सन की थिंकिंग, ये सारी चीज़ें कैसे काम करती है. फॉर बेटर पर्सनैलिटी, फॉर बेटर personal development, we irritate the ability to learn many skills. The growing age is the time to recognize these abilities, to develop our skills. Developing our skills helps us to live an independent, useful and enriching life. तो आपकी खुद की स्किल्स डेवलप करती रहनी चाहिए. ये भी प्यारा हमें यही कहता है. गुड डाइट क्या होता है? फूड खाना नेसेसरी होता है ग्रोथ के लिए. ग्रोथ होगी तो आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगी, आपका हेल्थ बढ़ेगा. अगर आपने ढंग से खाया नहीं, आपको मैल न्यूट्रिशन हो सकता है, आपकी एफिशिएंसी जो होती है, आपकी ग्रोथ ऑफ द चिल्ड्रन को फ़र्क पड़ सकती है. एक पर्सन को ज़्यादा डज नॉट ग्रो टॉल एज अगर उनको ढंग से खाना नहीं मिला. तो अगर एक पर्सन की डाइट अच्छी है तो लेटर ऑन उसकी ग्रोथ ऑफ द बॉडी और उसकी हाइट भी अच्छी होगी. अदर फैक्टर्स दैट सपोर्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कुछ और फैक्टर्स वो आपके ग्रोथ और डेवलपमेंट को सपोर्ट करते हैं. न्यूट्रिशन, फूड, ये सारी चीज़ें. एक्सरसाइज इज ऑल्सो नीडेड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. लैक ऑफ एक्सरसाइज ऑल्सो अफेक्ट्स ग्रोथ. एडवर्सिटी, आप मोटे हो जाओगे अगर आपने एक्सरसाइज नहीं की तो और खाते रहे तो. वन ऑफ द मोस्ट ऑल्सो केयरफुल टू स्टडी वेल, अवॉइड एडिक्शंस and their ill effects. Developing hobbies, take part in sports and learn new skills. आपको कुछ ना कुछ एक्टिव रहते रहना है. आपको अगर आपको हेल्दी रहना है तो आपको आपकी ऑलमोस्ट पूरी लाइफ, ओल्ड एज के पहले की जो आपकी जो मिड रेंज लाइफ रहेगी, अडल्ट लाइफ जो रहेगी, वो आपको एज अ स्कूल किड एंजॉय करनी है. आपको आपके जो डेली चोज होते हैं, एक्सरसाइज, आपको आपकी बॉडी मेंटेन करनी है, आपको खाना ढंग से चाहिए, आपको एडिक्शन नहीं होना चाहिए दारू सिगरेट ये सारी चीज़ें का. आप स्पोर्ट्स में भाग सकते हो, ऐसा आप डेली हॉबीज डेवलप कर सकते हो. ये सारी चीज़ें, कुछ आप नई स्किल सीख सकते हो. वी टेक care to do all these things, we will lead this to good development of a person or a goal. Each person has a right thing to do, opportunity to make progress and enrich their own life. Each one has a unique personality. तो हर एक के पास एक यूनिक पर्सनालिटी होती है. आपके क्लास में कोई ना कोई एक ऐसा बच्चा रहेगा जो पढ़ाई में अच्छा हो और वो कुछ गेम्स और स्पोर्ट्स में भी अच्छा हो, गाता भी अच्छा हो, एक्टिंग भी अच्छा करता हो. हर एक पर्सन की जो पर्सनालिटी होती है वो अलग होती है. उसका फिजिकल और मेंटल मेकअप जो होता है वो अलग होता है और वो उसके थ्रू उसकी जो पर्सनालिटी होती है, जो उसके एफर्ट्स होते हैं, जो उनके इंटरेस्ट होते हैं, उसका वर्किंग स्टाइल होता है, वो सबसे अलग होता है. कोई ना कोई एक ओवर अचीवर होता ही है हर एक क्लास में. ड्यूरिंग द ग्रोइंग ईयर्स we see also learn about tell what good or bad is. Our personality can say very excellent only if we put good things into our practice. तो आज के लिए बस आया होगा. आपको ये वीडियो पसंद आऊगा. अगर वीडियो पसंद आऊगा, वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब. और ये जो वीडियो है यहाँ पे ख़त्म होता है. ये हमारा जो चैप्टर हमने यहाँ पे ख़त्म कर दिया. तो मैं आपको मिलूँगा नेक्स्ट चैप्टर में, जो है हमारा नेक्स्ट चैप्टर इन्फेक्शियस डिसीजेज, हाउ टू प्रिवेंट देम. ये चैप्टर हम करेंगे कंप्लीट. तो तब तक के लिए गुड बाय. नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा. बाय बाय.